बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो CS का कोर्स है वो C++ चल रहा है कि हम C++ पे काम कर रहे हैं कि C++ में हम प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा वेरिएबल्स पे, कि आखिर वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी देखेंगे। तो उनको प्रैक्टिकली डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा उन पे जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो होते क्या हैं और उनका मकसद क्या होता है। तो देखिए, अगर हम एक छोटी सी आम सी एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स को हम कोई ना कोई चीज़ स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हमारी आम सी एग्जांपल देखें, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अगर पानी है और हमने उसको किसी चीज़ में स्टोर करना है, तो हम जो चीज़ उसके लिए इस्तेमाल करेंगे स्टोर करने के लिए, उसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। फ़र्ज़ करके अगर हमारे पास पानी है, हमने पानी को स्टोर करवाना है, तो हम या तो गिलास का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कोई ना कोई हम बर्तन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हम जब प्रोग्रामिंग में आते हैं तो जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली डाटा स्टोर करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ गई है, कोई रिज़ल्ट है, या उसके अलावा हमारे पास कोई डाटा है, तो हमने उसको स्टोर करवाना हो तो हम उसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। अब वेरिएबल का फ़ायदा क्या होता है इस्तेमाल करने का? या तो सकता है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है और हम उसको वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, क्यों ना हम वैल्यू डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर लें, ये बात भी हो सकती है। लेकिन वेरिएबल्स का मकसद ये होता है कि जब अगर आगे जाके कहीं हमें उसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और अगर हम उसको किसी वेरिएबल में रख देते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, तो हम वेरिएबल की वैल्यू जो कि है बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वेरिएबल्स का मकसद होता है कि हम वेरिएबल्स को डाटा स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वेरिएबल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम वेरिएबल को इस्तेमाल करने का तरीका देखें तो वेरिएबल्स के लिए हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। उसके लिए क्या है कि पहली चीज़ ये है कि जब भी हम कोई वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे उसका कोई ना कोई हम नाम ज़रूर रखेंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है वेरिएबल में कि अब जब वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तीसरी चीज़, वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होगी। और चौथी चीज़ ये है कि वेरिएबल्स को कोई ना कोई मतलब उसका साइज़ भी होगा, कि हम इसको, या ये वेरिएबल है, हम इसके अंदर कितना डाटा स्टोर करवा सकते हैं, मतलब उसके साइज़ के हिसाब से हम उसमें डाटा स्टोर करवाएंगे। वो आ जाता है आगे तक कि डाटा टाइप्स पे आ जाता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे कि हमारे पास कितनी डाटा टाइप्स होती हैं और हम किस किस तरह का डाटा किस किस वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए हम इनको जनरली यहाँ पे थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे लिख पे भी देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे किस तरह करेंगे और उनको लिखेंगे किस तरह, और उनमें हम डाटा किस तरह स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ कि हमारे पास वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं उनमें से मैं 1-2 आज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारे पास इंटीजर है, यानी कि होल नंबर जो के हैं वो हम इंटीजर यानी कि इंट का उसकी हम शॉर्ट कीवर्ड नाम इस्तेमाल करते हैं। उसका जो कीवर्ड होता है इंटीजर का, तो उसमें हम इंटीजर मतलब कि होल नंबर स्टोर करवाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। फ़र्ज़ करें, मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हमारे पास जब भी कोई हम वेरिएबल लेंगे तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल्स का कोई ना कोई नाम रखेंगे, और नाम रखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल की टाइप क्या है। तो यहाँ मैं 4 चीज़ें लिख देता हूँ, बाद में आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका नाम रख दिया x, और उसके अंदर मैंने 5 स्टोर करवा दिया और लास्ट में सेमीकोलन। ये सेमीकोलन का जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट ख़त्म करेंगे तो हम उसके लास्ट में सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे। तो अब हम इन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे उसकी कोई ना कोई टाइप होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप, जिस टाइप का वो वेरिएबल होगा, जिस टाइप का हम उसमें डाटा स्टोर करवाना चाह रहे होंगे, हम वो उसकी टाइप मेंशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक होल नंबर इसमें स्टोर किया है, तो इसलिए मैंने उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर रखी है। सबसे पहले हम उसकी जो डाटा टाइप होगी उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे साथ में लिखता भी जाता हूँ कि ये इसकी टाइप होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा। वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे x रखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल का नाम। पहले टाइप आएगी, उसके बाद वेरिएबल का नाम आएगा। अब बात आती है कि हमने ये जो इक्वल का साइन इस्तेमाल किया है, इसका क्या मकसद है।
देखिए इक्वल का साइन बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि हम जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ को असाइन मतलब कोई वैल्यू हम किसी वेरिएबल को असाइन करवा रहे होते हैं तो उस वक्त हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम मैथ में ये कहते हैं कि x = 5 मतलब x जो कि है 5 के बराबर है, तो यहाँ पे यही इसकी मतलब है कि हमने 5 जो है इसको x में स्टोर करवा दिया, इसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में वही सेमीकोलन। अब यहाँ पर ये देखिए इसकी ये वैल्यू आ गई कि इसकी ये वैल्यू है। अब ये चीज़ है कि हमारे पास जो वेरिएबल है ये उसको इस्तेमाल करने का तरीका है। अब वेरिएबल इस्तेमाल करने का तरीका एक और भी है। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। इनिशियलाइज़ करवाने से मुराद ये है कि मैंने उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा दिया है। आप जस्ट पहले किसी वेरिएबल को सिर्फ मतलब हाँ, और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हम जो भी वेरिएबल प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे हमें सबसे पहले उसको ऊपर डिक्लेयर करना ज़रूरी, मतलब उसका हवाला देना हमें ज़रूरी है, वरना वो जो वेरिएबल होगा हम इस्तेमाल करेंगे वो एरर देगा। हवाला देने से मुराद ये है कि हम वेरिएबल को ऊपर मेंशन कर देंगे कि हम ये वेरिएबल है, ये इसकी टाइप है और इसको आगे जाके हमने इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जिस तरह मैं इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंटीजर है, उसका नाम है और लास्ट में सेमीकोलन। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि सिर्फ जो हमारे पास x था उसको मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने से मुराद ये है कि मैंने मेंशन कर दिया है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जिसका नाम x होगा, मैंने उसको आगे जाके इस्तेमाल करना है। अब इसको मैं कहीं पे भी जाके इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि मैंने ये यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन करवा दी थी, अब मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया तो मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर इसमें मैंने कोई चीज़ स्टोर करवानी है, मैं फ़र्ज़ करूँ मैं इसमें 10 स्टोर करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इसमें 10 स्टोर करवा दूँगा तो यहाँ पे आके इसकी जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। इससे पहले अगर आप इसमें कोई और मतलब इससे पहले इस्तेमाल करेंगे तो x मतलब एम्प्टी होगा, इसमें कोई चीज़ स्टोर नहीं होगी। इसके बाद आप कहाँ पर भी x इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 होगी। अब एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि मैंने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया था। अगर हम ये चीज़ देखें, इस चीज़ को अगर हम नोट करें कि यहाँ पे मैंने इसको 5 इसके अंदर स्टोर करवा दिया था, आप इसको भूल जाएं, ये चीज़ है आप इसको भूल जाएं। फ़र्ज़ करें कि ये मैंने अभी लिखा ही नहीं है, ये नीचे से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे मैंने इसमें 5 स्टोर करवा दिया और यहाँ पे मैंने आके इसमें 10 स्टोर करवा दिया। अब क्या होगा, अब इसमें होगा ये कि अगर मैं इससे ऊपर कहीं भी x की वैल्यू इस्तेमाल करूँगा, यानी कि एज अ x मैं एक वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करूँगा तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू शो हो रही होगी वो 5 होगी। और इसके बाद यहाँ पे ये दोबारा इसको इनिशियलाइज़ करवाने के बाद अगर कहीं पे मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो जो वैल्यू होगी x की वो 10 होगी, 5 नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हम वेरिएबल को कहीं पे भी जाके, वेरिएबल का फ़ायदा ये होता है कि हम उसकी वैल्यू कहीं पे भी जाके चेंज कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल है। ये एक होल नंबर है, अगर हमारे पास कोई इशारे में आ जाता है, पॉइंट में नंबर आ जाता है, जिस तरह 5.5 है, 5.2 है, 5.21 है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक अलग डेटा टाइप होगी जिसको हम फ्लोट कहते हैं। और उसका भी सेम यही तरीका है। सबसे पहले हम उसकी टाइप जो क्या है वो मेंशन करेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद जो हमने उसमें स्टोर करवाना है वो लिखेंगे, और ये भी सेम चीज़ है। हाँ, यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर आप ये वैल्यू इंटीजर में स्टोर करवा देते हैं, अगर मतलब इसकी फ्लोट टाइप नहीं लिखते, आप यही वैल्यू इंटीजर में स्टोर करवा देते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि ये पॉइंट से पहली जो वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर होगी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसमें अकाउंट नहीं होगी। इसके लिए हमें ये ख्याल रखना होगा कि जिस तरह का हम डाटा स्टोर करवाना चाह रहे होंगे उस तरह का हम उसकी डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी थोड़ी समझ भी आई होगी, और अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि वेरिएबल्स बेसिकली हम कोई डाटा स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना होता है, उसको मेंशन करना होता है कि ये वेरिएबल है, इसकी ये टाइप है, तो मैंने इसको आगे जाके, और ये इसका नाम है, इसको मैंने आगे जाके इस्तेमाल करना है। इसलिए वेरिएबल हम डाटा स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू बाद में चेंज भी की जा सकती है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो हम डाटा टाइप्स पे देखेंगे कि हमारे पास ये जो टाइप है इसकी डाटा स्टोर करवाने की वो कितनी टाइप्स हैं और हम उनमें किस लिमिट तक डाटा स्टोर करवा सकते हैं, अगर वो लिमिट उनकी कोई है तो वो कहाँ तक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।